हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज के जो हमारा तीसरा टॉपिक है संविधान के भाग। यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, फिर कभी पूछ लेते हैं कि पंचायत किस भाग में रखा गया है, या फिर नागरिकता का अधिकार किस भाग में है, ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आज इसी भाग को हम क्लियर करेंगे, संविधान के किस भाग में क्या रखा गया है। डायरेक्ट होंगे क्वेश्चन, साथ साथ हम आर्टिकल को देखते चलेंगे कि कहाँ से कहाँ तक वो रखे गए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं कि जब मूल संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था तो उसमें टोटल 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय समय पर इसमें बढ़ाते गए हैं और इस समय बढ़कर टोटल हो गए हैं वर्तमान संविधान में 25 भाग। देखिए, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि 22 से 25 हुए हैं तो 3 भाग जोड़े गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जोड़े 4 भाग गए हैं, ठीक है, और एक भाग कम कर लिए गए हैं। तो जो 4 भाग जोड़े गए हैं कौन कौन से हैं? पहला है चौथा ए और 12वां ए, ठीक है। चौथा ए और 14वां ए, ठीक, माफ कीजिएगा, 14वां है, ठीक है। ये 14वां ए है, ठीक है। 14वां ए और चौथा ए जोड़ा गया 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 करके। फिर 9वां ए और 9वां बी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 करके 9वां ए जुड़ा और 9वां बी जुड़ा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2011 में, ठीक है। और जो एक भाग हटा लिया गया वो कौन सा है? वो है सातवां सातवां भाग, 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से हटा दिया गया है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चौथा जुड़ा है, 14वां जुड़ा है, 9वां ए जुड़ा है और 9वां बी जुड़ा है और 7वां भाग यहाँ से हटा लिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं भाग एक में कौन सा टॉपिक रखा गया है। तो भाग एक में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग दो में है नागरिकता, ठीक है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। भाग तीन में है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक। इसके बाद देखिए भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। देखिए, इसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी, इसमें कितने लेटर हैं? टोटल 4 लेटर। तो भाग चार एक में डीपीएसपी। 4A में, ठीक है, 4A में जोड़ा गया मूल कर्तव्य, ठीक है। ये बाद में जुड़ा है, सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया है, आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, 4A से एंथम पकड़ लीजिए, ठीक है। 4A यानी हमारे लिए, 4 यानी फॉर, ए से एंथम, हमारे लिए जो एंथम होगा वो हमारा कर्तव्य है करना। तो 4A में मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 में। भाग 5 में संघ सरकार, ठीक है, भाग 5 संघ सरकार, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। भाग 6 राज्य सरकार, ठीक। भाग 6 क्या है? राज्य सरकार है, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। भाग 7 ए हटा दिए गए, ठीक है, आपको ऊपर बता दिए गए थे, हटा दिए गए। तो भाग 7 में पहले क्या था? पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे। ये पहले जब संविधान बना था उसमें राज्यों को कुछ भाग में रखे गए थे, तो वही भाग 7 उसी के बारे में बताता है, लेकिन वर्तमान में है नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 238 में पहले था। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। इसे देखिए समझने के लिए, ये मान लीजिए संघ है और ये राज्य है, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत। पंचायत समझने देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, पंच से 5 और आयत से एक आयत, तो पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत, 5 इसमें है और 4 भुजाएं है, 5 4 9, और भाग 9 में पंचायत, ठीक है। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। अब आगे देखिए भाग 9 ए, ये जोड़ा गया है, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें, माफ कीजिएगा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1992 में। भाग 9 ए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ा गया था। 9 ए में क्या है? नगर पालिका। देखिए 9 से 9 ए से का, तो नगर पालिका। अब देखिए भाग 9 बी में क्या है? सहकारी समिति। 9 बी में सहकारी समिति, आर्टिकल 243 जेड एच, ए जेड एच है, ठीक है, आर्टिकल 243 जेड एच से आर्टिकल 243 जेड टी तक, ठीक। अब देखिए आर्टिकल भाग 10 में क्या है? ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, देखिए समझने के लिए क्या ट्रिक है? 10 से क्या आता है? 10 से दास। तो जो पहले के टाइम होता, जो जनजातीय क्षेत्र, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग रहते थे वो क्या बनते थे? पहले के समय बनते थे, ये लोग दास बनते थे। तो समझने के लिए ट्रिक है, ठीक है। भाग 10 से दास, आर्टिकल 244 से 244 ए तक। भाग 11 में संघ और राज्य संबंध, देखिए एक और एक, ठीक है, 11 समझ सकते हैं इसे, संघ और राज्य संबंध। भाग 11 में संघ राज्य संबंध है, आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति के उपबंध दिए गए हैं। देखिए 12 से क्या आ रहा है? बाहर,
वित्त कमाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? वित्त कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो इसे समझ सकते हैं कि भाग 12 से वित्त संपत्ति के उपबंध दिए गए हैं, आर्टिकल 264 से 301 तक। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। देखिए 13 मेरा व्यापार समझ सकते हैं इसे, 13 मेरा व्यापार से भाग 13 में हुआ व्यापार और वाणिज्य, ठीक। आर्टिकल देख लीजिएगा आप लोग। भाग 14 में क्या दिए गए? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A जो जोड़ा गया था, अधिकरण इसमें दिए गए हैं, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन, देखिए 15 को 15 अगस्त समझ सकते हैं, जब देश आज़ाद हो गया तो वहाँ पे निर्वाचन हुआ तुरंत। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध कैसे समझेंगे? 16 से 16, 16 एक विशेष पिक्चर थे, ठीक है। इस तरह समझ सकते हैं। भाग 16 में विशेष उपबंध। भाग 17 यानी शत्रु की भाषा यानी राजभाषा समझ सकते हैं। भाग 18 जब लोग 18 के हो जाते हैं तो क्या आफत मचा देते हैं, ठीक है। तो भाग 18 में आपात उपबंध, ठीक। आर्टिकल 352 से 360 तक। भाग 19 विविध प्रकीर्णन, जब 19 हो जाते हैं उनके दिमाग में विविध प्रकार की टेंशन चलने लगती है, ठीक है। तो भाग 19 विविध प्रकीर्णन हो जाएगा, समझ लीजिए। भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक है। भाग 20 संविधान संशोधन, इसे आज भी कर सकते हैं, ट्रिक देख लीजिए। 20 से फीस, ठीक है, एक ही तरह का वाइस आ रहा है कि नहीं, तो फीस देने के लिए क्या लगेगा? धन लगेगा, ये फिर समझ सकते हैं, ठीक है। तो भाग 20 से संविधान संशोधन, आर्टिकल 367, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 367 अक्सर पूछ लेता है डायरेक्ट। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो 21 साल के होते ही किसी को कोई रोग हो गया, मान लीजिए संक्रमण हो गया, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो ट्रिक बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। भाग 22, देखिए 22 जब बोलेंगे तो दिमाग में वाइस आता है, ठीक है, वाइस। तो वाइस समझ लीजिए किसी का संक्षिप्त नाम है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि इसमें दिए गए हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। बाकी कल मिलते हैं आप लोग से किसी एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो बिना संकोच के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।